टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है हमारा कि किसी भी नंबर की लाइक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ये भी कोई भी एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब अननोन नंबर की वैल्यू हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंडर कैसे फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये गिवन है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ज़रूरी नहीं है आपके पास जहाँ ए और बी हो सी भी हो सकता है, वो तो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। तो जो है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होता क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास वो होती है कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो वही मैट्रिक्स आ जाए, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। तो स्टार्ट, सॉल्यूशन इज ए इज सिमेट्रिक। अगर हमारे पास गिवन है ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो उसी की इक्वल आ जाएगा। मतलब ये कंडीशन हमें गिवन है, क्योंकि गिवन क्यों है, क्योंकि हमने अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हमें जो कंडीशन इन्होंने दे रखी है। अगर सिमेट्रिक है मतलब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज इसके ए मैट्रिक्स के क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो जो सारे रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 0 2b माइनस ऑफ 2, दिस वन 3 1 3 3a 3 और -1 इज इक्वल टू ए। ए जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास कितनी है, 0 2b माइनस ऑफ 2 3 1 3 3a 3 और -1। हमने यहाँ तक क्या किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फॉलो किया, इसका ट्रांसपोज को इसके एक एक रख लिया। लेकिन हमने तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करें, बीच में इक्वल का साइन है। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब कि अगर दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कंडीशन जे के बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, इक्वल का, देन डेफिनेटली उसके जो एलिमेंट्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वही कंडीशन क्रिएट हो रही है ना, तो बीच में इक्वल का साइन है, इसीलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट, लेकिन हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो हम वही एलिमेंट पिकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3a है, तो 3a किसके इक्वल आएगा, 3a किसकी इक्वल आएगा, -2, बिकॉज ऑफ यहाँ भी थर्ड एलिमेंट और यहाँ भी थर्ड एलिमेंट है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2/3। नेक्स्ट वन हमें b की वैल्यू चाहिए, तो ये एलिमेंट पिकअप कर लेते हैं 2b। आप ये भी चेक कर सकते हो 3 = 2b, आपकी मर्जी है, जब 2b = 3, a की बात है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक। तो 2b = 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ये मेरी वैल्यूज़ आ गई सॉरी, ये मेरी वैल्यूज़ आ गई। अब हमने चेक करना है कि जो हमारी वैल्यूज़ है वो सही है या गलत है। तो आप वैसे पुट करके देख लो, मेरे पास ये वाली a की वैल्यू आई है और ये किसकी आई है, b की। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई है हम इसी क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं। कितने हमारे पास, 3a = -2, a की वैल्यू है हमारे पास -2/3, 3 के साथ 3 कैंसिल, कितना आंसर आ गया, -2। ये भी तो -2 है ना, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब सिमिलरली b की वैल्यू चेक करते हैं, 2b = 3, b की वैल्यू कितनी है, 3/2, दिस वन आल्सो 3। इसका मतलब जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है a और b की, वो वैल्यू हमारी करेक्ट है। तो आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल लिया है, आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी तो 2b में है ना। तो वो आपने देखना है कि मैंने कौन सा एलिमेंट इक्वल लेना है, तो आपका आंसर आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। ओके जी, थैंक यू।